सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। तो हम हमारी कोशिश रहती है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रचार प्रसार करें और क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी से भी जोड़ें। और जो साहित्यकार हैं क्षेत्रीय भाषाओं के, उनको भी हम सम्मिलित करें। यह काम हम महाराष्ट्र में भावना जी कर रही हैं। और वहाँ के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं मराठी के, उनको हम जोड़ते हैं और ऑनलाइन कई लोगों को जोड़ते आए हैं। और इसी से हमारी हिंदी भाषा समृद्ध बनेगी, आगे बढ़ेगी। अ, और आज के जो कार्यक्रम में 40 से 45 कवियों ने भाग लिया, उन्होंने चार चांद लगाए। और वरिष्ठ कवि हमारे जो रामदेव राही जी हैं, ब्रजेंद्र जी हैं, उनने तो इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। अर्चना पांडे जी हैं, रमा जी हैं। और शुरुआत में माँ सरस्वती काव्य मंच के संस्थापक ने पंडित महेश जी ने सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और आज 6 घंटे के बाद इस सफल कार्यक्रम तक हम लोग पहुंचे हैं। अ, एक और बात है कि ये हमारे पटलों से देश विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के लोग तो जुड़ते ही हैं। आज राजकुमारी जी बेल्जियम ब्रुसेल्स से जुड़ी थी हमारे साथ। फिर नंद कुमार मिश्रा जी हमें आशीर्वाद देने पधारे। निर्मला राजपूत जी ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे कि हिंदी में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। अ, और भावना जी ने भी अ, बताया कि हम हिंदी का काम किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत भूषण जी ने बहुत अच्छे विचार अपने रखे। भारत में हिंदी का विकास कैसे हो और हिंदी राज करेगी एक दिन, एक अच्छी कविता भी उन्होंने पढ़ी। अरविंद कुमार अनोखे जी ने कविता पढ़कर मंच को सुशोभित किया। सरिता श्रीवास्तव जी हिंदी से शुरू करें कविता तरन्नुम में पढ़ी। प्यारे हिंदुस्तान की प्यारी हिंदी और भारत माता के भाल की हिंदी। मीरा जी हमेशा आशीर्वाद देती हैं। और उन्होंने बताया कि हमको अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए और भाषा की महत्ता पर अपने अ, विचार रखे, जो हमारे लिए अ, अ, पालन करने योग्य हैं। प्रमोद आचार्य जी ने सकारात्मक हिंदी प्रसार की बात की। हिंदी की दशा व दिशा के ऊपर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और आगे अ, अन्नपूर्णा जी, हिंदी भारत की शान है। हिंदी है वह रेखा जो जोड़े दे हिंदुस्तान। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार जी, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। उनकी कविता में अ, स- अ, एक रिसर्च थी जो उन्होंने रखी कि आप के जो विद्वान थी, विद्वता थी, आपकी कविता में झलक रही थी। अ, कृष्णा जोशी जी ने भी बताया कि राष्ट्रभाषा का दर्जा हम जल्द ही पा जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिंदी स्वयं स्वावलंबी है और हिंदी हमारा स्वाभिमान है। अम्बे कुमारी बोध गया जी से डॉक्टर अम्बे कुमारी जी ने भोजपुरी में अपनी कविता रखी। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत ज्ञान है उनको। और बच्चों के डीएनए में राष्ट्रभाषा घुसाइए, ये बात भी उन्होंने बताई कि अ, अ, बच्चों को अंग्रेजी की पंक्तियां ना सिखा के शुरुआत में ही उनको अपने हिंदी में कहावतें और
बातें बताइए। नीलम सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी। अंजू जी अ, विश्व की भाषाओं में महान हो ऐसा उन्होंने बताया। और हेमा जोशी जी सबसे प्यार जताती हिंदी, भारत की संस्कृति हिंदी, कविता पढ़ी। भूपराम यादव जी ने बहुत संक्षिप्त में भाषाओं का मान, हिंदी हिंदुस्तान है, सबके दिलों की जान है, पढ़ा। पुष्पा जैन जी हमारे साथ जुड़ी। हिंदी हिंदुस्तान की जान है, हिंदी हमारी आन बान शान है। संजय सरस जी अ, बैंक में नौकरी करते समय उन्होंने पूरा विश्व घूमा है, पूरा भारत घूमा है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि कानों में मिश्री घोल रही है कोई, और क्या हिंदी बोल रहा है कोई। बहुत बढ़िया। उन्होंने संविधान और आत्मसम्मान ही हिंदी का विकास कर सकती है। उन्होंने बताया मानसिकता बदलना है हमें, प्रोत्साहन का अभाव है थोड़ा, और मनोरंजन में हिंदी अच्छी है, साहित्य में अच्छी है, लेकिन अनुवाद में दशा में सुधार की जरूरत है। रामदेव जी राही ने बहुत अच्छे तरन्नुम में आज की दुनिया में हिंदी चर्चित है। राही जी ने हिंदी को शानदार राह दिखाई। और सुशील कुमार जी, हिंदी में हिंदी की गरिमा लिखता हूँ और गीत मधुरमा लिखता हूँ, हिंदी की महिमा लिखता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा। डॉक्टर अमित मालवीय हर्ष जी भोपाल से जुड़े। उनका धन्यवाद। उन्होंने दो छंद बहुत अच्छे हिंदी के लिए दिए। राजेश कुमार जी, माँ का दुलार है हिंदी, और बदल जाएगी परिभाषा, बोलेगा गूगल भी हिंदी। ऐसे विचार उन्होंने हम दिए। अ, रोहित रोहित और रितेश कुमार गुप्ता ने हिंदी की बात न कह के व्यवस्था पर तंज कसा, जो अ, कविता में मुख्य था। गार्गी चटर्जी ने तरन्नुम में भारत मेरा महान पढ़ा। रमाजी बैठ जी ने सुंदर विचार प्रकट किए, बच्चों को समय निकालें, पाश्चात्य संस्कृति को कम करें, इशारे में मेरी अभिलाषा हिंदी है भाषा, सबसे आगे बनी रहे। अविनाश खरे जी हमेशा हमारे वरिष्ठ कवि हैं। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदी मेरी पहचान है। और शोभा सोनी जी शुरू से जुड़ी थी, बीच में उनका नेटवर्क मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बाद में जुड़ी। महिमा हिंदी की जग जग तक पहुंचाएं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। इस तरह आज हम हिंदी दिवस न मनाकर, बल्कि हिंदी के प्रचार प्रसार में, और हिंदी की जो हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचाना है, देश प्रदेश तक पहुंचाना है, क्षेत्रीय भाषाओं तक पहुंचाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाना है। मुझे लगता है हम पांच पटल इस कार्य में सफल हुए, सक्षम हुए। और अ, जो साहित्यकार जुड़े उनका धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य आज पढ़ा, विचार अच्छे रखे। इसी के साथ सभी पांचों पटलों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सफल कार्यक्रम की। बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलते चलते, क्योंकि नेटवर्क दिक्कत की वजह से हमारे वरिष्ठ कवि प्रमोद झा जी कई बार जुड़ के हमसे अलग हो गए। तो अभी हमारे साथ में प्रमोद झा जी हैं। प्रमोद झा जी, आप अपनी प्रस्तुति रखें, अपने को अनम्यूट करें और अपनी प्रस्तुति रखें। जब तक प्रमोद झा जी हमारे साथ में अपने को अनम्यूट करते हैं, तब तक मैं सभी पटल के सभी जितने भी साहित्यकार हमारे साथ में जुड़े, और सभी हमारे पटल के प्रभारी, हमारे जितने भी मंच संचालक थे, सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जी उनका सहयोग हमेशा रहता है। जी, प्रमोद जी हमारे जी। साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। अब मुझे तकनीकी में माती ज्यादा नहीं था, उस बार भी मेरा हो गया था। जी मैं जी, मेरी एक रचना है मंच के प्रति। अब आप जल्दी बड़ा जल्दी अच्छा लगा सुनाइए। कि आपने हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। बहुत आपको बधाई। और इस जितने भी रचनाकार इनसे जुड़े हुए हैं, उनका अभिवादन। मेरी जी एक रचना है,
सुनेंगे सभी। जी जी बिल्कुल। हरी है न हारी है हमारी हिंदी, हरी है न हारी है हमारी हिंदी, तूफानों से लड़ी है हमारी हिंदी। बहुत व्याघात से है हिंदी रे। जितने राज्य हैं और भी बहुत है, अभी जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा, हरी है ना हारी है हमारी हिंदी, तूफानों से लड़ी है हमारी हिंदी, संघर्षों में जीत के परचम लहराती है हिंदी, संघर्षों में जीत के परचम लहराती है हिंदी, हरी है नहारी है हमारी हिंदी, माता सरस्वती का गुणगान करती है हिंदी, माता सरस्वती का गुणगान करती है हिंदी, दुर्गा मैया के अद्भुत शौर्य का बखान करती है हिंदी, दुर्गा मैया के अद्भुत शौर्य का बखान करती है हिंदी, हरी है नहारी है हमारी हिंदी, तूफानों से लड़ी है हमारी हिंदी, गंगा जमुनी तहजीब की झलक देती है हिंदी, गंगा जमुनी तहजीब की झलक देती है हिंदी, राष्ट्रीय का अखंडता का संदेश देती है हिंदी, राष्ट्रीय का संदेश देती है हिंदी, राम कृष्ण की जय जयकार करती है हिंदी, राम कृष्ण की जय जयकार करती है हिंदी, लोक लोक मंगलकारी चेतना जागृत करती है हिंदी। ये जितने भी उपनिषद है, राम रामचरितमानस है, इनका एक ही मूल चिंतन है, लोक मंगलकारी चेतना, प्रेम चेतना, और भी है चेतनाओं का एक संजाल है ये उपनिषद, और जो दूसरे हैं, राम कृष्ण की जय जयकार करती है हिंदी, लोक मंगलकारी चेतना जागृत करती है हिंदी, तुलसी सूर जय श्री गुरु नानक की शिक्षाएं देती है हिंदी, तुलसी सूर कबीर जय श्री गुरु नानक की शिक्षाएं सुनाती है हिंदी, हरी है नहारी है हमारी हिंदी, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा की अहमियत बताती है हिंदी, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा की अहमियत बताती है हिंदी, हरी है नहारी है हमारी हिंदी, आजादी के गहन अर्थबोध, आजादी के गहन अर्थबोध बताती है हिंदी, समानता और न्याय के मूल मंत्र देती है हिंदी, आजादी के गहन अर्थबोध बताती है हिंदी, समानता और न्याय के मूल मंत्र देती है हिंदी, हरी है नहारी है हमारी हिंदी, तूफानों से लड़ी है हमारी हिंदी, मातृभूमि की रक्षा के सुंदर गीत गाती है हिंदी, मातृभूमि की रक्षा के सुंदर गीत गाती है हिंदी, गरिमा और मर्यादा को प्रश्रय देती है हिंदी, गरिमा और मर्यादा को प्रश्रय देती है हिंदी, अंग्रेजी का बोलबाला है ये, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है हिंदी के रास्ते के संवर्धन और विकास के रास्ते में। तो मैंने लिखा, अंग्रेजियत से बराबर लड़ती है हिंदी, अंग्रेजियत से बराबर लड़ती है हिंदी, अन्य भाषा बहनों से बहुत प्यार करती है हिंदी, अन्य भाषा बहनों से बहुत प्यार करते हैं हिंदी। मैं यही विराम देता हूँ अपने पाठ को। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति, और बहुत ही अम, कहते हैं कि किसी से नहीं हारी है हिंदी। और
सभी का सम्मान करती है हिंदी। ये आपके शब्द जो बोल है वो कहीं मन में उतर गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बस थोड़ा। आगे भी प्रोग्राम में जुड़ेंगे मैम। जी बिल्कुल। और हम हर पिछले 1 साल से हम लगातार घंटों बैठते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी को, नए लोगों को मौका मिले। थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है तो अगर कुछ होता है तो हमें मौका दें, ताकि हम और आगे और अच्छा कार्यक्रम जी कर जी, सके। नहीं आपका तो जो है बढ़िया प्रश्रय आप देती है। ने इसी इसी शुभकामनाओं के साथ में आज जितने भी साहित्यकार, जितने भी विद्यार्थी अब इस कार्यक्रम को सुनेंगे, और ये पूर्ण कार्यक्रम बिना किसी संशोधन के यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। पालिंगो माय एक्सप्रेशन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आपको अभी से 2 घंटे बाद ये पूरा प्रोग्राम आपको वहां पर उपस्थित मिलेगा। और आज के दिवस पर जरूर आप इस कार्यक्रम को सबके साथ में साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सके। और विभिन्न पहलुओं पर हिंदी और न, हिंदी से जुड़ने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को जो अ, पटल नहीं मिलता है, और बहुत लोगों को हम जान भी नहीं पा रहे हैं कि कौन किस विश्व के किस कोने से काम कर रहा है। तो इसीलिए आभासी पटल पर हम उनको खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग जहां जहां जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब शेयर करें, लोगों के साझा करें, उनको बताएं, अपने कार्यक्रम, अपनी प्रस्तुति के बारे में बताएं कि हम यहाँ पर जुड़ते हैं। यहाँ पटल पे अनेक तरीके से हम बातचीत करते हैं। तो इसी जो हमारी कोशिश है कि साथ में आगे आने वाले कार्यक्रमों में और भी बहुत कुछ है, जो हमारी संस्कृतियों को लेकर, हमारे ग्रंथों को लेकर और अनेक कलाओं विधाओं को लेकर हम वापस जुड़ने वाले हैं। आपको हम 5 पटल के साथ में काम करें, और पांचों पटल पर आपकी सारी जानकारी आपको बराबर मिलती रहती है। हम लोग दिन रात जुड़े रहते हैं। और कोई ना कोई हमारे पटल प्रभारी, सबकी नजर चारों पांचों पटल पर होती है। ऐसा नहीं सोचिए आप लोगों कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बराबर मौका मिलता रहेगा। और आप लोगों का ये मौका जब तक अब यूट्यूब चैनल है अस्तित्व में, आप लोगों के सारे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर व्यवस्थित रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे। आपके आने वाली संस्कृतियों जनरेशन्स के लिए भी, भी आगे के लिए। इसी के साथ साथ में मैं अब आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हम ये कार्यक्रम को यहीं पे समाप्ति पर विराम देते हैं, और जल्द ही मिलेंगे नए तथ्यों के साथ में, हिंदी और अनेक साहित्यिक स्वरूपों के साथ में, नए लोगों के साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस बहुत की बहुत धन्यवाद, बहुत अभिवादन आपको, शुभकामनाएं आप साधुवाद सभी को। भावना जी। और ऐसे ही लिखते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और अपने अपनी जगह पे क्या हिंदी के लिए कुछ नया हो रहा है या नया करना चाहते हैं, अपनी किताब पुस्तकों का अनुवाद एक दूसरे के साथ में साझा करते रहिए। और अपने अपने पटलों पे क्या हो रहा है, नया क्या चल रहा है, कहाँ पे आप कौन सा कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सभी साझा करिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ मंगल।